राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा ये सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा ये सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम दुनिया की इंतहा तक लेकर जाना है। और ये गीत मेरे दिल में था और मैंने सोचा क्यों ना आज जो मैसेज है, जो बात है कलाम की, जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, वो भी इससे से रिलेट करती है। तो मेरे दिल में ये गीत आया कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आए हम एक दुआ करें और फिर आज खुदा के कलाम में से मिलकर सीखने वाले होंगे। खुदा आसमानी खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है, तूने मुझे पुकारा है कि मैं तेरा बरगजीदा, तेरा चुनीदा बन के, बल्कि हम सबों को तूने नाम लेकर बुलाया है कि हम तेरे नाम से कहलाए जाएं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए, खुदा इस शो के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, बाकी दीगर प्रोग्राम्स के लिए, जिनके वसीला से घर घर के अंदर अंजील जा रही है और यीशु का नाम जलाल पा रहा है। आज की सारी एपिसोड में, सारे प्रोग्राम में तू मेरा जोर बनना और आज हम सब मिलकर तेरे कलाम से सीखने वाले हों यीशु के नाम में। प्यारे भाइयों बहनों, मेरी तरफ से आप सबों को बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा। जब मैं इस गीत को गा रहा था तो मैं उस जोश को, उस वलवले को महसूस कर रहा था। हर वो शख्स जिसे यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया है वो कितना मुबारक है। आए हम इस आयत को मिलकर पढ़ेंगे और फिर मज़ीद खुदा के कलाम में से सीखने वाले होंगे। मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। हालेलुया। सब मिलकर कहें आमीन। सब मिलकर अपने दिलों में कहें आमीन, क्योंकि ये खूबसूरत आयत है। और जब कभी भी कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है, जब वो ईमानदार बन जाता है, जब वो इस बात का दावा करता है, और आगे जाके अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि तमाम उन लोगों को बपतिस्मा दो ताकि वो नजात पाएं, और फिर नजात पाने वालों के दरमियान में वो मौजूद होंगे, वो बदरूहों को निकालेंगे, वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, वो जो है वो बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि बपतिस्मा लेने से, तौबा करने से इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में ज़िंदा है। सो तमाम वो भाई, तमाम वो बहनें, तमाम वो लोग जो यीशु मसीह को अपने अंदर रखे हुए हैं, जो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे चुके हैं, वो इस बुलावे से बुलाए गए हैं कि तुम तमाम दुनिया में जाकर तमाम खल्क के साथ, कल के सामने अंजील की मनादी करो। और अंजील की मनादी क्या है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही नजात है, यीशु मसीह ही रास्ता है। उसके बगैर, उसके अलावा और कोई रास्ता और कोई राह है नहीं जो बाप तक लेकर जाती है, जो बाप से मिलाप कराती है। कितनी खूबसूरत बात है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं आज इस प्रोग्राम की वसीला से। अगर आज तक आप इस खौल से आप निकल नहीं पाए कि शायद वो मौका आएगा जब मैं किसी दिन किसी स्टेज पर खड़ा होकर माइक पकड़ कर ही कलाम सुनाऊंगा, तो अपने आप को मत रोकें, निकलें।
जहां कहीं भी आपको मौका मिले, जिस किसी शख्स से भी आपका जो है वो टकराव हो, आपको मौका मिले कि आप उससे बातचीत करें, आप 1-to-1 प्रीचिंग कर रहे हैं, आप शख्सी तौर पर अंजील की मनादी कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्टेज पर खड़े हों, आप किसी क्रूसेड में हो, आप किसी बड़ी मीटिंग के अंदर ही जो है वो मजमा बैठा हो और आप उनको कलाम सुना रहे हो। मैं आपको बताऊं मेरी प्यारी बहन और भाई, आप जो आज तक इस इंतज़ार में हैं, आज वक्त है कि आप उठें, खड़े हों, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल फेलोज़ में, अपने काम करने वाले लोगों के साथ, आपके घर में जो काम करने वाली आती है, आपके साथ जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी दुकान के अंदर जो लोग काम करते हैं, आपके बैंक के अंदर, आपके किसी भी सेक्टर के अंदर जो लोग आपके साथ हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं, ज़रूरत है कि हम सब भी उन लोगों को कलाम सुनाएं कि यीशु मसीह को कबूल करना कितना ज़रूरी है। ये अंजील की मुनादी उनके साथ ये शेयरिंग करें कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कुछ कर दिया। मैं कई साल पहले जब मैंने तौबा की और मैं कोई बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहा था कि मैं इस मुल्क से चल जाऊँ, तो खुदा ने मुझे राह में चलते हुए ये बात बताई कि ये लोग ये जो रेडी पर फ्रूट बेच रहे हैं, ये जो लोग तेरे साथ काम करते हैं, ये जो तेरे साथ आते जाते हैं, ये जो जितने लोग जिनको तू देख रहा है, इनको कौन कलाम सुनाएगा? इनको कौन इस राह और हक के बारे में बताएगा? जो यीशु मसीह जो ज़िंदगी है उसके बारे में कौन बताएगा? लिफ्ट अप योर वॉइस एंड शाउट दैट जीसस इज किंग। यीशु मसीह ही बादशाह है। और यीशु मसीह खुद इस हवाले में कह रहा है कि जाओ तुम तमाम दुनिया में जाकर पूरी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जो कोई भी, मैं बताऊं, ज़रूरी नहीं कि हमारे हाथ में, मैं इससे इनकारी नहीं कर रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि कलाम हमारे पास हो, लेकिन बहुत दफ़ा मिशन का तरीका या एवेंजलिज्म का तरीका बहुत फ़र्क हो जाता है। हम जब जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं, जहाँ पर भी खाते पीते हैं, इस हमारे सराउंडिंग में हमारे पास बहुत तरह के बहुत तरीके के लोग होते हैं, इनका माइंडसेट फ़र्क होता है, जिनके साथ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपनी गवाही शेयर करके, अपने रवैये से, अपने उठने बैठने से मसीह को उन तक पहुंचाने वाले हों। अंजीलें 4 हैं, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, लेकिन 5वीं अंजील आप हैं शबाज भाई, 5वीं अंजील आप हैं पीटर, 5वीं अंजील आप हैं परवेज़, 5वीं अंजील आप हैं मेरी प्यारी बहन स्टेफनी, 5वीं अंजील आप हैं मेरी प्यारी बहन अनीता, 5वीं अंजील आप हैं मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, जो अपने उठने बैठने से, अपने चलने फिरने से, अपने रवैये से, अपने किरदार से अंजील की मुनादी करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों तक अंजील की मुनादी को लेकर जाएं, इस खुशखबरी के पैगाम को लेकर जाएं। मैं बताऊं, जब अंजील की खुशखबरी का पैगाम हम खोए हुए को, धत्कारे हुओं को, दबे हुओं को, मस्कीनों को, बेदिलों को, नाउमीदों को सुनाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर उम्मीद की किरण जाग पड़ती है। यीशु मसीह नूर उनकी ज़िंदगियों में चमक पड़ता है। जब वो इस कलाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब कबूल कर लेते हैं, तो फिर यीशु मसीह उनकी ज़िंदगियों को बदल के रख देता है। मैं बताऊं, मैं खुद इससे पहले जब मैंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो एक हारा हुआ, डरा हुआ, नाकाम शख्स था। लेकिन जब मैंने अंजील की मुनादी को कबूल किया, खुशखबरी के पैगाम को कबूल किया कि यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी का सब कुछ है, यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी का बादशाह है, तो उस बादशाह ने मेरे लिए सब कुछ को बदल दिया। आज उन लोगों तक ये मेरा और आपका काम है कि हम अंजील की खुशखबरी के पैगाम को लेकर जाएं। उसने खुद कहा कि जाओ तमाम दुनिया के सामने इस खुशखबरी का पैगाम सुनाओ कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह रास्ता है, यीशु मसीह ही राह है जो बाप से मिलाप कराता है, जो हमेशा की ज़िंदगी में ले जाता है। और फिर यीशु मसीह
मुकम्मल कामिल खुदा तुम्हारी ज़िंदगियों में रहकर तुम्हें मुकम्मल कामिल बना देता है। उसके पास खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान है। वो तुम्हें मुकम्मल खुशी और इत्मीनान दे देता है। फिर ना तो रोना होता है, ना कोई तंगी, ना कोई तकलीफ़ होती है, बल्कि शादमानी के साथ शुक्रगुजारी होती है दुनिया में, ज़िंदगी के अंदर। मैं बताऊं, वो लोग जो आज भी यीशु मसीह से दूर हैं, वो तारीकी के अंदर गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। वो आज भी यीशु मसीह से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी को उस हलाकत की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर हमेशा की मौत है। बट जीसस इज़ द किंग एंड द लाइफ। इसलिए यीशु मसीह को कबूल करना और फिर यीशु मसीह का प्रचार करना, वो जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जानते हैं, जो एक ईमानदार, मैं बताऊं, अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आप ईमानदार हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप 5वीं अंजील होते हुए लोगों की ज़िंदगी के अंदर इम्पैक्ट कर सकते हैं, असर छोड़ सकते हैं। एक मसीह शख्स असर अंदाज होता है जब वो किसी महफिल में चला जाए, किसी जॉब पर चला जाए, किसी इदारे में काम करे, किसी स्कूल में पढ़ाए या पढ़े, या किसी कारोबार का हिस्सा हो, वो असरअंदाज होता है, वो इम्पैक्ट छोड़ता है, वो अपने निशान छोड़ता है, वो अपनी बरकत को रिलीज करता है। आप सब भी बरकत के बुलावे से बुलाए गए हो, इसीलिए बुलाए गए हो कि अंजील की मुनादी दुनिया की इंतहा तक करने वाले हों। मत वेट करें, मत इंतज़ार करें कि शायद कोई और शख्स आएगा और वो इस भाई को, इस बहन को, इस मेरे भाई को, मेरे घर में मेरे रिश्तेदारों को कलाम सुनाएगा। उठें, कलाम को उठा लें और यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि खुदा आपके वसीला से कितने बड़े और ज़बरदस्त काम करेगा। आप देखेंगे कि खुदा आपके वसीला से जखड़ों को आज़ाद करेगा। खुदा आपकी ज़िंदगी के वसीला से शिफा को जारी करेगा। खुदा आपके कलाम सुनाने के वसीला से लोगों की ज़िंदगियों को बदल देगा और बंधन और जुए टूटेंगे, हालात बदल जाएंगे, वाक़ियात, सिचुएशंस तब्दील हो जाएंगी और लोग जानेंगे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। इसलिए हम सबों का ये काम है कि हम सब दुनिया की इंतहा तक जाकर अंजील की मुनादी करें। बट फर्स्ट, वो बड़ी खूबसूरत आयत है कि तू ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा। अगर आपके घराने ने निजात नहीं पाई, अगर अब भी आप अकेले हैं, आप अकेले ईमानदार खड़े हुए अपने घराने के लिए, तो आप दुआ करना शुरू कर दें, कलाम सुनाना शुरू कर दें। जब एक बड़ी खूबसूरत आयत मेरे ज़हन में है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप मसीह के कलाम से सुनाना शुरू कर देंगे, जब यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर देंगे, तो खुदा अजीब तौर से उनकी ज़िंदगियों को बदलेगा। मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपनी फैमिली में वो वाहिद पहला शख्स था जिसने तौबा की, यीशु मसीह को कबूल किया। और फिर कई साल तो लगे, लेकिन मैं दुआ करता रहा, मैं कलाम सुनाता रहा, मैं इस ईमान पर खड़ा रहा। इस आयत को मैंने अपनी ज़िंदगी में रखा कि तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे पूरे घराने ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और अब हम सब मिलकर अंजील की मुनादी को कर रहे हैं, अंजील की मुनादी कर रहे हैं, खुशखबरी का पैगाम सुना रहे हैं दुनिया की इंतहा तक, जहाँ जहाँ तक आपकी रसाई है। जिस मौके से भी, जिस टूल से भी आप कलाम सुना सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, उसको मत छोड़ें, उसको मत ज़ाया करें, उसको जो है उसको मत रोकें। जो आग रूहुल कुदुस की आपके अंदर लगी हुई है उसको बुझने ना दें, बल्कि जाकर ज़रूर है कि यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं ताकि लोग निजात पाएं, ताकि लोग आज़ाद हों और लोगों की ज़िंदगियों में यीशु मसीह का नाम कायम हो। मैं बताऊं, खुदावंद अजीब तौर से हमारे इस ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के वसीला से दुनिया के अंदर काम कर रहा है। ग्रेस नेटवर्क 80 ममालिक के अंदर जो है वो इस खुशखबरी के पैगाम को डिफरेंट प्रोग्राम्स के वसीला से, बिशारती इबादत के वसीला से, ईमानदारों को इक्विप्ड करने के वसीला से, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करने के वसीला से लोगों के अंदर कलाम की जो है वो वसत को पैदा कर रहा है, कलाम के बीज को बो रहा है और बहुत से नए ईमानदार इस खूबसूरत ख़ानदान का हिस्सा बन रहे हैं। हम सब बादशाही का हिस्सा हैं,
हम सब उस आसमानी मकामों में जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है, हम बैठने को हैं। इसलिए मत रुकें, मत वेट करें कि कब वक्त आएगा, कब मुझे मौका मिलेगा। दिस इज़ योर डे, दिस इज़ योर टाइम टू प्रीच द गॉस्पल इनटू द नेशंस। आए मिलकर कुछ वक्त दुआ में गुजारें, कुछ देर वर्शिप करें और फिर खुदा उनकी कुदरत को आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखेंगे। हालेलुया रसंदुरु बोशुमलोरो साखा बाला। आए दुआ करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 चाहते हैं। आज इस प्रोग्राम के वसीला से, इस वर्शिप के वसीला से तू लोगों को उठा खड़ा कर खुदा, लोगों को आजाद कर खुदा। हम जिस बुलावे से बुलाए गए हुए हैं कि हम अंजील की बुनियादी दुनिया की इंतहा तक करने वाले हों, खुदा हमें अपनी कौम में कायम रहने का फजल बख्श। कहना शुरू करें और आप उस कुव्वत और उस जोर को महसूस करेंगे जो खुदा आपकी जिंदगी में जारी करेगा। अगर आप बीमारी में मुब्तला हैं, अगर आज आप जकड़े हुए हैं, आपको बहाली की जरूरत है, तो यीशु नाम कहना शुरू करें। वो आपकी जिंदगी में अजीब तौर से काम करेगा। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ही है। यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु यीशु तू सुंदर है, तू कितना प्यारा है। तेरी हम उस अजीम कुर्बानी के लिए जो तूने हमारी खातिर दे दी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रिस्टोरेशन का काम खुदावंद आज कर रहा है। खुदावंद आपको बहाल कर रहा है। एक बार फिर वो आपको उठा रहा है, जोर दे रहा है, कह रहा है कि उठ, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे थामा हुआ है। पतरस की माने अगर आज आप डूब रहे हैं तो उसका हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। वो आपको कह रहा है कि मेरे हाथ को पकड़ ले, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा और चलाऊंगा, और तू दुनिया की आखिर तक मेरा गवाह होगा। और तू जब जान देने तक वफादार होगा तो जिंदगी के ताज को हासिल करेगा। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी इस मसा के लिए जो इस गहरे तौर पर ठहरा हुआ है। खुदा इस टीवी के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से तू लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है, मसा ट्रैवल कर रहा है। तेरी हजूरी लोगों को छू रही है। खुदा हालात बदल रहे हैं, सिचुएशंस तब्दील हो रही हैं, एटमॉस्फेयर बदल रहा है, आजादी आ रही है, बहाली का काम हो रहा है। Thank you, Jesus. हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सिर्फ एक ही नाम बख्शा है और वो यीशु नाम है। आज यीशु मसीह के नाम से मुंसलिक हो जाएं। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहते हैं, आप रिस्टोर होना चाहते हैं, आप उस बुलावे के अंदर शामिल होना चाहते हैं कि जाकर पूरी खल्क के सामने दुनिया के अंदर अंजील की मुनादी करें, तो आए मेरे पीछे ये दुआ करें। कहें कि यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी खातिर अपनी जान दी और तेरे मार खाने से मैंने शिफा को पाया है। मैं अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का, अपनी नाचाकियों का इकरार करता हूं और अपनी जिंदगी आज तुझे देता हूं। मुझे ले और मुझे नया कर दे और मेरी जिंदगी को बदल दे और मुझे एक बर्तन बनाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की इस कुदरत के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने आज किस तरह से आपकी ज़िंदगी में काम कायम किया है। मेरा ये ईमान है
कि खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बढ़ाए, खुदावंद आपको यूं ही कायम रखे। और कायम रहने का एक ही और कायम रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यीशु मसीह है। मेरा ये ईमान है, इस प्रस्तुति के वसीला से, इस दुआ के वसीला से खुदा ने आज आपको बहाल किया है, रिस्टोर किया है, आपको उठाकर खड़ा किया है और कहा है कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। तू इस बुलावे से बुलाया गया है, तू इस बुलावे से बुलाई गई है कि दुनिया के अंदर जाकर पूरी खल्क के सामने यीशु मसीह नासरी के नाम का प्रचार करे। और अगर आज आपने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दी है, तो यू आर वेलकम इन द फैमिली एंड यू आर नाउ एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आप मसीह के एलची हैं, आप उसके ख़ानदान का हिस्सा बन चुके हैं। खुदावंद बहाली का काम कर रहा है, और मेरा ये ईमान है, दुआओं के वसीला से, इस वर्शिप के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा ने बहुत से रास्तों को आपके लिए खोल दिया है। खुदा ने आपके लिए आसमान खोला है और अपनी कुदरत को, अपने जलाल को आपके घराने ख़ानदान पर, आपकी ज़िंदगी पर उंडेला है। इसलिए ये बात मत भूलिएगा कि जब हम यीशु मसीह से मुंसलिक हो जाते हैं, जब हम उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब हम उस बादशाह को ढूंढ लेते हैं, तो बादशाह के साथ साथ उसकी बादशाही के भी हम हिस्सादार हो जाते हैं। इसलिए यू हैव बीन कॉल्ड टू प्रीच द गॉस्पेल इनटू द नेशन। खुदा ने आपके लिए सब कुछ किया है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि लिखा है कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत की खुदा ने कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, और जो कोई इस पर ईमान लाएगा, लिखा है कि हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। आप सब भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो गए हैं, और अब से आप खुदावंद में एक नई मखलूक हैं। आपके पास इख्तियार है कि आप बदरूहों को निकालें, अंधों की आंखें खोलें, मुर्दों को जिंदा करें और फिर जकड़े हुओं को आज़ाद करें। इसलिए खुदावंद की कुदरत से भरे रहें, अपने आप को उसकी हजूरी में यूं ही खाली करते रहें, उससे लिपटे रहें, जुड़े रहें। इस आयत को, इस कलाम को मत भूलें कि आपको बुलाया गया है ताकि आप दुनिया की इंतहा में जाकर पूरी खल्क के सामने अंजील की मनादी करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज फिर बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में काम किया है, और खुदा आपके वसीला से दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में काम करने को है। दुआ करते रहें, इंतज़ार करते रहें कि यीशु मसीह जब आए तो आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बन सकें। ग्रेस नेटवर्क को अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि जब तक हर एक ज़िंदगी ये इकरार ना कर ले कि यीशु मसीह खुदावंद है, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह जल्द आने वाला है, तैयारी करें ताकि हम सब हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हों। बहुत ख्याल रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है।